प्रवेश द्वार बहुत नीचे है। मैं अभी भी विचार कर रहा हूँ कि क्या मुझे अंदर जाना चाहिए। दोस्तों, मैं ये नहीं कह सकता कि यदि मैं अंदर जाता हूँ और रेत फिसलने लगती है तो क्या मैं अंदर फंस जाऊंगा। तो उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। ओह, वो क्या है? हे गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं एक सुनसान स्थान पर हूँ। ठीक है, लेकिन इन रेत के टीलों के बीच में एक अद्भुत शिव मंदिर छिपा है। अनुमान लगाइए कि ये कहाँ है। यह वही है। यह कमाल का है। ये रेत के अंदर छुपा है और हम इस पर एक नजर डालने जा रहे हैं। पहली नजर में ऐसा प्रतीत होता है कि केवल मीनार ही दिखाई दे रही है और शेष मंदिर बालू में दबा है। और जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, रेत के दाने बहुत ढीले होते हैं और इसे हम एक अस्थिर रेत का टीला कहते हैं। इसलिए जब मैं चलता हूँ तो रेत के दाने थोड़े से खिसक जाते हैं। आप लकड़ी के बीम के साथ इस छोटी सी दरार को देख सकते हैं और कुछ ईंट का काम भी दिखाई दे रहा है। यह बगल में मंदिर का प्रवेश द्वार है। मंदिर विस्तृत है, इसलिए इस मंदिर में कई कक्ष होने चाहिए। प्रवेश द्वार का केवल 1 फीट भाग ही खुला हुआ है और बाकी को रेत ने अपने कब्जे में ले लिया है। क्योंकि रेत के दाने इतने ढीले हैं तो अंदर जाना बहुत खतरनाक है। इसलिए पहले मैं आपको टॉवर दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये मंदिर की मीनार है। ठीक है, यह मंदिर के शीर्ष स्तर की तरह है। हमें आम तौर पर इसे देखने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, यह एक बहुत ही अनूठा अनुभव है। उन्होंने इसके चारों ओर कांटे लगाए हैं ताकि जानवर टॉवर को नुकसान ना पहुंचा सके। जाहिर है, और हमें आमतौर पर टॉवर देखने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि यह जमीनी स्तर पर नहीं होता है। लेकिन इस बार मुझे टॉवर को देखने का यह अनूठा अवसर मिला है। यहाँ आप ये देख सकते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह क्या है? यह एक नंदी या बैल है और यहाँ आप एक देवता को देख सकते हैं। मैं आपको अनुमान लगाने दूंगा कि यह क्या है। और यहाँ एक और नंदी या बैल है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो हाँ, उस तरफ एक और है और वह भी एक और नंदी है। नंदी भगवान शिव के वाहन है, इसलिए यह निश्चित रूप से एक शिव मंदिर है। स्थानीय लोग शिव को नागेश्वर बुलाते हैं। नाग शब्द का अर्थ सांप, सर्प या सरीसृप होता है। हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि सबसे नीचे क्या है। प्रवेश द्वार बहुत नीचे है। मैं अभी भी विचार कर रहा हूँ कि क्या मुझे अंदर जाना चाहिए। गाइस, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि रेत फिसल रही है। आप जानते हैं कि मुझे यकीन नहीं है कि अगर मैं अंदर जाता हूँ और रेत फिसलने लगती है तो क्या फिर मैं अंदर फंस जाऊंगा या ऐसा ही कुछ और होगा। मुझे नहीं पता है कि क्या ऐसा ही कुछ होने वाला है, लेकिन मैं निश्चित रूप से आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि अंदर क्या है। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं अंदर जाऊंगा। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये अद्भुत होगा। ठीक है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह बहुत कम ऊंचाई है और अंदर बहुत अंधेरा है। आजकल कोई अंदर नहीं जाता। खुदाई करने वाले ने दिखाया था। आप जानते हैं कि रास्ता वहां था और मैंने निश्चित रूप से कुछ लोगों को वहां जाते देखा था। लेकिन आप देख सकते हैं कि किसी कारण से रेत वापस ऊपर आ गई है। तो मैं रेंगने जा रहा हूँ और ये बहुत खतरनाक हो सकता है।
ठीक है, लेकिन मैं अंदर रेंगता हूँ और देखता हूँ कि मैं आप लोगों को क्या दिखा सकता हूँ। मेरे पास यहाँ एक और कैमरा है, तो उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। तो वह प्रवेश द्वार है और आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने कुछ अनुष्ठान किए हैं। मैं वहां फूलों की माला देख सकता हूँ। मेरे पास एक और लाइट है, इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग ठीक से देख पाएंगे। मेरी हेडलाइट नीचे गिर गई। मैं अपनी हेडलाइट बंद करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये हेडलाइट ठीक नहीं है। Okay. So, तो आप देखते हैं कि यह बहुत कम ऊंचाई की छत है। ठीक है। ओ, यह भार के कारण टूट रहा है। यह लकड़ी का बीम भार के कारण टूट रहा है। ठीक है, यह बिल्कुल भी बुरा नहीं है। वास्तव में अब मेरे पास पर्याप्त जगह है। देखिए, मेरे पास पर्याप्त जगह है। सीधे खड़े होने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन मेरे पास पर्याप्त जगह है। यह अंदर से इतना भी बुरा नहीं है। बस लकड़ी के बीम टूट रहे हैं। वास्तव में आप सब कुछ टूटते हुए देख सकते हैं। तो मुझे आशा है कि ऐसा आज नहीं होगा। ठीक है। अंदर वास्तव में कुछ अद्भुत लग रहा है। दोस्तों, यह मंदिर कम से कम कुछ 100 साल पुराना कहा जाता है और यह एक लिंगम है और वहां आप योनि को देख सकते हैं। ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि लिंगम वास्तव में इसके नीचे शानदार दिखता है या नहीं। लिंगम वास्तव में अद्भुत लग रहा है और लोग इसकी पूजा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ताजे फूल हैं। 1 या 2 दिन से ज्यादा पुराने नहीं हैं। देखिए, यही भारत की खूबसूरती है। इतनी लंबी परंपरा के बाद भी इतनी खतरनाक जगह पर भी स्थानीय लोग अभी भी यहाँ आते हैं और इस तरह के खतरे के बावजूद भी अनुष्ठान करते हैं। मेरा मतलब यह है कि उन्होंने हजारों सालों से अपनी विरासत को कैसे संभाल कर रखा है। तो लिंगम काफी अजीब लगता है। लिंगम वास्तव में किसी अलग प्रकार की चट्टान से बना है जो ग्रेनाइट जैसा नहीं लगता। योनि अलग दिखती है। आप देख सकते हैं कि यह शायद ग्रेनाइट पत्थर है, लेकिन लिंगम नारंगी रंग का है। मुझे नहीं पता कि ये कौन सा पत्थर है। इतनी सदियों तक दबे रहने के बाद भी, शायद 1 या 2 शताब्दियों के बाद, यह अभी भी काफी अद्भुत लग रहा है। ठीक है, चलिए मैं आपको शीश दिखाता हूँ। जो वास्तव में शानदार है। टावर अंदर से ऐसा दिखता है। एक समय पर यह एक सुंदर मंदिर रहा होगा। यह लिंगम यही रहा होगा, ठीक बीच में। यहाँ बहुत से लोग आते रहे होंगे, लेकिन इतनी सदियों के बाद आज ये ऐसा दिखता है। यह ईंटों का उत्कृष्ट कार्य है। वास्तव में आप देख सकते हैं, यहाँ मकड़ी के जाले और जड़ें हैं। प्रकृति यहाँ पर कब्जा कर रही है, लेकिन फिर भी इसे देखना बहुत दिलचस्प है। इसमें एक अजीब ऊर्जा है। ओ, वो क्या है? वाह, देखो। वाह, अद्भुत। दोस्तों, यह मूल योनि नहीं है। दोस्तों, मैंने यही सोचा था, क्योंकि यह अलग दिखती है। हालांकि योनि आधार पर है। आप इस आधार को देखें। मैंने आपको बताया था कि यह ग्रेनाइट जैसा दिखता है। यह मूल योनि नहीं है, ये मूल योनि है। यह यहाँ पर पड़ी हुई है और मुझे नहीं पता कि क्या ये सच है। यह निश्चित रूप से एक पेडिस्टल है। मैं कहूंगा कि शायद यह मूल योनि है।
क्योंकि यह बहुत बड़ी और विस्तृत लगती है। ठीक है, यहाँ एक और है। यहाँ अजीब हिस्सा है। एक लिंगम है जो एक सिलेंडर है, लेकिन 3 अलग-अलग योनियां हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता कि यह क्यों संभव है कि एक समय में यहाँ 3 सिलेंडर थे। हो सकता है कि यह नीचे दब गया हो, लेकिन मैं 3 अलग-अलग योनियों को 3 कोनों में ठीक से देख सकता हूँ। शायद एक यहाँ है। नहीं, यहाँ मुझे एक भी नहीं दिख रही है। तो शायद एक समय पर यहाँ 3 लिंगम रहे हों, या शायद नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों। मुझे नहीं पता कि हम 3 योनियां क्यों देख रहे हैं, लेकिन हम उन्हें देख रहे हैं। और केवल एक लिंगम है जो अजीब तरह का है। यह देखना बहुत दिलचस्प है और इस जगह में एक अजीब ऊर्जा है। मुझे पूरी तरह से पसीना आ रहा है। यह गर्मी की वजह से नहीं है, लेकिन यहाँ एक अजीब सा माहौल है। और यह शायद एक योनि है। यह तीसरी योनि है और यह दूसरी योनि है और यह पहली योनि है। कोई विशेष क्रम नहीं है। मुझे नहीं पता कि कौन सा सबसे पुराना है। मुझे नहीं पता कि वास्तव में मैं क्या देखना चाहता हूँ। मैं यहाँ एक और बड़ा ब्लॉक देख सकता हूँ। ठीक है, एक और बड़ा ब्लॉक। यह निश्चित रूप से एक विशाल पत्थर का ब्लॉक है। यह ईंट नहीं है, यह ग्रेनाइट ब्लॉक है। आप इसे देख सकते हैं। यह निश्चित रूप से एक ग्रेनाइट ब्लॉक है। एकमात्र समस्या यह है, अगर मैं सभी गंदगी को हटाने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे उन ईंटों को हटाना होगा और यह सब कुछ ढह सकता है और प्रवेश द्वार पर रेत भर सकती है और यही इसका अंत हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि निश्चित रूप से एक और विशाल ब्लॉक है। आप देख सकते हैं कि वह ब्लॉक कितनी दूर तक जाता है। यह निश्चित रूप से एक और पत्थर का ब्लॉक है। संभवतः एक लिंगम है। इसलिए यह बहुत स्पष्ट है कि यह एक शिव मंदिर है। तो आप देख सकते हैं कि ये पत्थर के ब्लॉक्स कितनी दूर तक जाते हैं। मुझे लगता है कि मूल रूप से ये यही है। मैं शायद यहाँ कुछ मिनटों के लिए बैठूंगा। मैं इसकी तरंगों को महसूस करूंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं बाहर निकलूंगा। तो मैं बाहर आने वाला हूँ और फिर मैं रेंग कर बाहर आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको जरूर पसंद आया होगा। यह एक अद्भुत मंदिर है। मुझे आशा है कि वे इसकी खुदाई करेंगे और आप पूरे मंदिर को देख पाएंगे और यह सभी आगंतुकों के लिए खुलेगा। बाय। मैं प्रवीण मोहन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।